काफ़ी सारे अपडेट्स और बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, जिसके लिए अभी मैं कुछ अपडेट्स कवर करने वाला हूं। सबसे पहले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि अभी बहुत बड़ा एक कंपटीशन आने वाला है। 3 दिन ओवरऑल एक वीक रह चुका है, 3 से 4 दिन के बाद ओवरऑल एक कंपटीशन होगा टेम्पा प्रो, जिसमें हमारे 2 बड़े एथलीट्स compete करने वाले हैं। एक आंड्रे फर्जूशन। इनकी ओवरऑल फिजिक कंडीशन देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बार पीक करके स्टेज पे आएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से इन्होंने ब्रेक ले रखा था, क्योंकि इनकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट ही नहीं कर रही थी जिस तरीके से ये पहले रिएक्ट किया करते थे। ये इकलौते ऐसे एथलीट हैं जो बड़ा साइज़ ना होते हुए भी एक टॉप ओलंपियन कंटेंडर मुझे दिखाई देते हैं। और मैं अभी भी ये कहूँगा कि इनमें ब्रेंडन हेंड्रिक्सन, रेमंड एडमंड, इन्हें बीट करने की एबिलिटी है। जो फिजिक सिमिट्री और जो एस्थेटिक प्रपोर्शंस इनके पास है, वो पूरी की पूरी मेंस फिजिक कैटेगरी में मुझे नहीं लगता कि और किसी के पास है। जो मसल बेलीज इनकी एक सेपरेशन दिखाती है डिटेलिंग के साथ, फुलनेस के साथ, वो किसी और एथलीट के पास है ही नहीं। ब्यूटी ऑफ फिजिक जिसे कहते हैं वो इनके पास है। तो इस बार ये पीक करके स्टेज पे आएंगे। कंडीशन अभी बहुत अच्छी लग रही है। तो टेम्पा प्रो में हमें देखने को मिलेगा कि आंड्रे फर्जूशन कैसा दिखते हैं। ये तो फिक्स है कि टेम्पा प्रो वो जीतेंगे ही जीतेंगे, और जीतने के बाद वो मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफिकेशन ले लेंगे। इस साल का मिस्टर ओलंपिया बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत ही सारे अच्छे अच्छे नए नए एथलीट्स, और जिस तरीके से कंपैरिजन का लेवल बढ़ता जा रहा है, स्टेज के प्रेजेंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन देखने का मज़ा ही बढ़ जाएगा। सेकंड बात कर लेते हैं जो इसी कंपटीशन में compete करेंगे, कियोन पियर्सन। ओवरऑल फिजिक वही वाली बात है कि जैसे जैसे शो के करीब जाते जाते हैं, इनकी जो हार्डनेस है, मैं कह रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट इन बॉडी बिल्डिंग है, कि इनकी फिजिक के अंदर जो हार्डनेस हमें दिखाई देती है वही हार्डनेस है जो लुक सभी चाहते हैं कि जब भी एथलीट स्टेज पे खड़ा हो तो यही हार्डनेस हमेशा दिखाई दे। फिलहाल इनकी लेग्स का जो ग्रेनीनेस अभी हमें दिखाई दे रही है, सेपरेशन के साथ जो मसल फाइबर जिस तरीके से एक्टिवेट होते हैं ना जब ये पोज हिट करते हैं, जो एक डिटेलिंग दिखती है इनके क्वाड्स हैमस्ट्रिंग के बीच की, वो बहुत ही अमेजिंग लगती है। तो उम्मीद ये है कि टेम्पा प्रो ये जीतेंगे ही जीतेंगे। बस ये देखना है कि पिछले साल से इस साल क्या इंप्रूवमेंट करी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आंड्रे ड्यू की, जो कि वन ऑफ द फेवरेट एथलीट हैं आप लोगों के। 2 हफ्ते रह चुके हैं, 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह चुका है टेक्सास प्रो को। और आंड्रे ड्यू के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये वन ऑफ द ऐसे जेनेटिकली फ्रीक एथलीट है कि जैसे जैसे ये शो के करीब जाते हैं ना, बाकी दुनिया के सारे एथलीट शो के करीब जाते हैं तो वो थोड़े से फ्लैटर साइड में जाने लग जाते हैं, लेकिन ये जैसे जैसे शो के करीब जाते जाते हैं ये और बड़े होते जाते हैं और फुल होते जाते हैं। जिस तरीके से इनकी फिजिक रिएक्ट कर रही है अभी, मुझे ऐसा लगता है कि हमने इतना बेस्ट वर्जन आंड्रे ड्यू का कभी नहीं देखा होगा। और अभी जो उनका बॉडी वेट चल रहा है करंट पोजीशन, वो पिछले साल से 8 से 7 पाउंड हैवी दिखाई देंगे, ऐसा उनके कोच हानी रैम्बोट का कहना है। तो हमें तो इंतज़ार यही है, क्योंकि पिछले साल भी उन्होंने रिपब्लिक ऑफ टेक्सास जुलाई में ही जीता था, और ये अगस्त में टेक्सास प्रो इस बार compete करने वाले हैं। तो पूरे 1 साल के गैप के बाद हमें देख रहे हैं कि अपना कौन सा बेस्ट पैकेज इस बार शो करते हैं। बट ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस बार का आंड्रे ड्यू का पैकेज वन ऑफ द डेडलिस्ट पैकेज हमें दिखने के लिए दिखाई देगा, और शायद उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट पैकेज भी हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो कि अभी बीच में एक छोटी मोटी कंट्रोवर्सी कह लें, या फिर आप ये कह लें कि फैंस की वजह से जो भी कुछ हो रहा है, इयान वेलियर और एंटोइन वेलिएंट के बीच में। ओवरऑल फिजिक दोनों कंपैरिजन सारे फैंस करते हैं, बट जिस तरीके से फ़ोटो का एंगल लिया जाता है, मैं जब भी किसी कंपटीशन की एनालिसिस या फिर किसी भी कंपटीशन का मैं एक प्रिडिक्शन हो, या फिर मैं उनका ओवरऑल जजिंग पैनल को मैं एनालाइज करूं या क्रिटिसाइज़ करूं, वो किसी भी एक साइड की एंगल की फ़ोटो से हो ही नहीं सकता। मैं हमेशा कहता हूं, जो कि यही रीज़न रहा इस बार की कंट्रोवर्सी में। एंटोइन ने एक वीडियो की जगह पे एक फ़ोटो पोस्ट करी जो कि एक अलग एंगल से ली गई थी, जिस एंगल में एंटोइन ज़्यादा बड़े और ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे इयान वेलियर से। बट इयान वेलियर ने उनके जवाब में अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे 5 फ़ोटोज़ अपलोड करी, और उन्होंने कहा कि किसी एक एंगल से एक फ़ोटो नहीं बल्कि 5 पोजेज़ अलग अलग में फ़ोटो अपलोड करो और फिर कंपैरिजन करके देखो कि कौन अच्छा है। क्योंकि एंटोइन की उस पोस्ट में बहुत सारे उनके फैंस ने कमेंट किया था कि आप आसानी से जीत रहे थे, इयान वेलियर को हरा रहे थे। बट मैं ये मानता हूँ कि इयान वेलियर की फ़िज़िक अभी जजेस की वन ऑफ द फेवरेट फ़िज़िक है, और कुछ कुछ पोजेस ज़रूर मैं मानता हूँ कि एंटोइन जीत रहे थे, बट ओवरऑल इयान ही वैंकूवर प्रो के विनर थे। तो फिलहाल तो अभी यही छोटी मोटी कंट्रोवर्सी थी, लेकिन बीच में जब इसके ब्लेसिंग अवध भी आ गए, जिनकी वजह से इसमें थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि घी और डाल दिया गया उनकी तरफ से। तो उम्मीद तो यह है कि मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में ये तीनों ही एथलीट जो क्वालिफाई कर चुके हैं देखने के लिए मिलेंगे।
बट ब्लेसिंग को सारे बहुत ही ज़्यादा अंडरडॉग समझते हैं कि वो शायद टॉप 10 भी क्रैक ना कर पाए, बट अभी तो काफ़ी वक्त बाकी है। अभी तो ओवरऑल देखा जाए तो 16 से 18 हफ्ते बाकी हैं अभी कंपटीशन होने में मिस्टर ओलंपिया, तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। फ़िलहाल तो यही सब है। वन ऑफ द लास्ट अपडेट के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये अपडेट आया है अभिषेक यादव की तरफ से कि इस साल होने वाले अमेचर ओलंपिया में compete नहीं करने वाले वो। और इस साल तो क्या, इस साल किसी भी शो में नहीं खेलने वाले, क्योंकि अमेचर ओलंपिया तो अक्टूबर में है, ये साल ख़त्म होगा दिसंबर में, तो इस साल कोई भी कंपटीशन वो compete नहीं करेंगे और एक बड़ा ऑफ सीज़न लेंगे, अपने साइज़ को ग्रो करेंगे, बैक को इस तरीके से बिल्ड करेंगे कि वो किसी भी एथलीट को बीट कर सके, क्योंकि सिर्फ प्रो कार्ड जीतना ही एम नहीं है। उन्होंने कहा कि वो मिस्टर ओलंपिया बनना चाहते हैं, तो मिस्टर ओलंपिया के लिए तो मिस्टर ओलंपिया वाली फ़िज़िक बनानी ही पड़ेगी। तो पूरे एक साल का गैप लेंगे। और एक और चीज़ जो उन्होंने कही, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि नेक्स्ट शो कब है? तो नेक्स्ट शो हम खेलने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि साइज़ गेन करना है जहाँ पे हम लेग करते हैं, और बैक पे भी साइज़ ज़्यादा गेन करना है, वहाँ तो सबसे ज़्यादा करना है। तो बिकॉज ऑफ दैट कि इसलिए ऑफ ले रहे हैं हम। 2 सीज़न लेंगे इस बार गेनिंग के हम, और 1 सीज़न यहीं पर ही, 1 सीज़न बाहर। तो बाहर की डाइट भी तो खाएं, एक प्रेप बाहर होने वाली है कि वो यहाँ से 6 महीने यहाँ का ऑफ सीज़न लेके और 6 महीने बाहर ऑफ सीज़न लेंगे, तो शायद वो बाहर किसी और कोच के अंडर ट्रेनिंग करे या ओमार के साथ ही आगे करे। तो ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देखने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। बट ओवरऑल अभी फ़िलहाल तो यही हैं सारे अपडेट्स, न्यूज़। और अगर कोई अपडेट छूट गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं अगली बार उसको कवर कर लूँगा। तो फ़िलहाल यही है, जैसे जैसे कंपटीशन होंगे टेम्पा प्रो, टेक्सास प्रो और आगे के जितने भी, मैं फटाफट से कवर करके ले आऊँगा। तो फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।